आदत आतुर संस्कृति सागर, आदत आतुर पर दुख देख पिघलना, पर दुख देख पिघलना। परहित रमण मरण सब जग हित, परहित रमण मरण सब जग हित। ऐसी साध सुमरना जोगी, जोग जुगत करना जोगी, जोग जुगत से करना। अहंकार की तापत मिथ्या, अहंकार की अपन सन्मुख धरना, अपन सन्मुख समदृष्टि दीपक लेकर में, समदृष्टि दीपक लेकर में जन मन ज्योति भरना जोगी, जुग जुगत से करना जोगी, जुग जुगत से करना। जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप तरवत छाया करना, तरवत छाया। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ हृदय गगन में धर्म में घबन झरना जोगी, जुग जुगत से करना हो योगी, युग युगत से करना। आत्मज्ञान तन तीरथ रंगित, आत्मज्ञान तन हृदय धार उतरना, हृदय धार उतरना। हो अभिषेक्त आत्मा विले करे, हो अभिषेक आत्मा विले करे जग जननी के शरणा जोगी, जुग जुगत से करना जोगी, जुग जुगत से करना। निर्भय चारों कोट विचरना, निर्भय चार कोट विचरना जोग जुगत से करना जोगी, जुग जुगत से कर जोगी, जुग जुगत। भगवान की शरणागति में कैसे रहना? आत्मज्ञान तन तीर तरंगित, हृदय प्रेम से, करुणा से, आनंद से भरा हुआ, प्रसन्न चित्त, एकाग्र चित्त, सहज चित्त, ऐसी दिव्यता। कभी मन में ना ऐसी बेचैनी, अशांति, किसी को चाट सा हो रहा है अंदर, घबराहट सी हो रही है, मन में प्रसन्नता नहीं है, उदासी, निराशा, हताशा, अतीत का शोक, वर्तमान का राग और भविष्य का भय, ये तीन चीजें बड़ी खतरनाक है। ये रहती ना तो आदमी का हृदय तरंगित नहीं होता। ऐसा आनंद रहना चाहिए ना। कितना दिव्यता दी है। मैं तो कहता हूँ भगवान ने हमें मनुष्य बना के सब कुछ दे दिया। भगवान ने अपना काम पूरा कर दिया मनुष्य बना करके, बाकी काम तो सब हमें खुद ही करना है। इससे आगे भगवान का काम पूरा हो गया। इतनी दिव्यता दी है सब तरह की। आत्मज्ञान तन तीर तरंगित हृदय धारुत हो अभिषिक्त आत्म हवि लेकर अपनी हवि भगवान के चरणों में अर्पित कर दो।
ओम अयंत ईध्म आत्मा झात वेद अस्तिन इध्यस्य, अपने आत्मा को ही ईंधन बनाओ, हवि बनाओ, सामग्री बनाओ, आहुति बनाओ, और भगवान में अनंत में अपने आप को सौंप दिया। अब जो करा रहा है बस वो करना। इसी को कहते हैं अकाम होना, अचाह होना, निष्काम होना, आत्म काम होना, आप्त काम होना, ब्रह्म काम होना, दिव्य काम होना। मैंने अपनी इच्छा का त्याग कर दिया। ये है बहुत ऊंची चेतना, जहां हम सबको जीना है। भूल हो जाए फिर उठ जाओ, क्या दिक्कत है। कहते स्वामी जी आपके सामने होते हैं ना, और जब आप इस स्टेज में लेकर के जाते हो हमें धीरे धीरे, तब चेतना के स्तर पर पहुंच जाते, फिर वापस आ जाते। दिक्कत क्या है, वापस आ गए फिर उड़ जाओ। रास्ता तो पता ही है ना, है? कि भाई इधर लेके गए थे स्वामी जी, तो चलो वापस। इतना बता दो प्रभु मेरी मंजिल है कहाँ, इतना बता दो प्रभु मेरी मंजिल है कहाँ, मुझे ले चलो वहाँ जहाँ संतों का डेरा है, मुझे ले चलो वहाँ जहाँ सिद्धों का डेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा। बोले बाबा जी एक बार पहुंच तो जाते, पहुंच गए तो रास्ता तो पता लग गया ना, फिर बढ़ जाओ। क्या होता है हम बार बार ना नीचे आ जाते हैं, तो ये तो होता ही। गलत चीज़ों का अभ्यास तो लगभग एक ही बार में हो जाता है, उनका एडिक्शन कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है, आकर्षण कुछ ज़्यादा है। सही चीज़ों का अभ्यास थोड़ा बार बार करना पड़ता है, तो रास्ता पता लग गया। तो इसलिए संत कहते हैं, स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, भाई गिरो ना तो मिट्टी के ढेले की तरह मत गिरा कर। मिट्टी का ढेला वही पड़ता और बिखर जाता, वहीं उठता ही नहीं। फिर फुटबॉल की तरह गिरो, और गिरे तो और ऊंचे उठे, फिर और जोर से गिरे तो और ज़्यादा ऊंचे उठे, ऐसे उठते जाओ। अच्छा कुछ लोग गिरते हैं ना तो पहाड़ से गिरेंगे तो तलहटी में मिलेंगे। अरे भाई बीच में कुछ भी झाड़ जंगल आते पकड़ लेना भाई, नीचे गिरना जरूरी है पूरा का पूरा। बोले अब तो एक बार धर्म भ्रष्ट हो लिए तो पूरे ही होके देखते ना भाई, थोड़ी गलती होगी, उस बीच में कोई भी झाड़ झंकाड़ आए, कुछ भी सहारा मिले धर्म का, गुरु का, सत्संग का, सेवा का, बस कुछ ना कुछ पकड़ के फिर बीच में रुक जाया कर। कुछ ऊपर से गिरेंगे नीचे धड़ाम से फिर चकनाचूर। फिर कहते अब की बार तो हिम्मत नहीं, अब नहीं जा सकता हूँ उतनी ऊंचाई पर। एक बार जो है ना उठ गए तो फिर नीचे क्यों आना भाई। तो ये जो है ना, जैसे वो जब चांद की तरफ जाते हैं तो बीच में क्या आता है, वो एक कैविटी होती है ना, गुरुत्वाकर्षण का एक दायरा होता है, उसके ऊपर चले गए ना फिर तो ऊपर ही ऊपर है ना। तो ये जो है ना, ये गुरुत्वाकर्षण वाली जो है ना, जो भोगों के प्रति आकर्षण है ना, ये गुरुत्वाकर्षण गुरु के प्रति आकर्षण होने से खत्म हो जाना चाहिए। फिर उधर से गिरना बंद करो, फिर तो गुरु की ओर खींचे चले आओ। अब वो पहली वाली फ्रीक्वेंसी में कब तक रहोगे भाई, घने दिल हो लिए। तो ये गुरुत्वाकर्षण गुरु के प्रति आकर्षण होने से विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहि न रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो मैं कह रहा था भाई, सुख के साधन जिनको हम मान रहे हैं ना, ये सुख के साधन नहीं है। 5 शब्द बोलो मैंने, क्या? सत्ता, संपत्ति, जो भी प्रॉस्पेरिटी में जो भी आता है, सम्मान, वैश्विक सुख और संबंध। इनको हम अल्टीमेट, ये हमारे ये अल्टीमेट नहीं हो सकते। ये संबंध, ये सब साधन हैं। साध्य तो आत्म प्रतिष्ठा ही है।
साध्य तो दग्ध बीज होना है, यहाँ तक जाना है सबको। तो मैं कह रहा था यहाँ तक आने के लिए ना पहले थोड़ी तैयारी करो आप लोग, और करो, की है बहुत तैयारी आप लोगों ने। जब इतनी हिम्मत मार ली तो फिर मैंने कहा बीच में क्यों रुको। कि दग्ध बीज क्या होता है, पहले तो बुद्धि के स्तर पर समझ लें, और फिर एक एक विषय में दग्ध बीज होना पड़ता है। जैसे अकाम होना, ये एक है कि अपनी इच्छा नहीं रखना, जो भी आत्मा में उस परमात्मा की इच्छा है बस उसी के अनुसार जीना है। और मैंने बोला था परमात्मा की इच्छा का कैसे पता लगेगा, गुरु और शास्त्र के वचनों के अनुरूप हो। दूसरा, महापुरुषों के आचरण के अनुकूल हो। तीसरा, परिणाम में सबको सुख देने वाला हो, सबको समृद्धि सुरक्षा देने वाला हो कार्य, तो आत्मा की आवाज है। तो अकाम कौन होगा, अकाम होना एक तरह का दग्ध बीज होना है। अक्रोध होना ये दूसरी तरह से दग्ध। एक एक चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा ना, हमारे व्यक्तित्व के बहुत सूक्ष्म घटक हैं, इसके ऊपर बहुत चिंतन करो। छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे अब बिजनेस है तो बिजनेस में लीकेज के ना बहुत से अलग अलग स्रोत होते हैं। तो वो कौन सी जगह कमी है, रॉ मटेरियल परचेजिंग में कमी है कि क्वालिटी में कमी है कि उसकी रॉ मटेरियल के उपलब्धता में है, फिर उसके फिनिश गुड करने में प्रोसेसिंग में कहीं प्रॉब्लम है, कि फिर लेवलिंग में कहीं प्रॉब्लम है, कि मार्केटिंग में कहीं प्रॉब्लम है, कि कोई ना कोई चीज़ मिस है। यदि आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो फिर आप असफल नहीं हो सकते। हमने तमाम झंझावातों में वो करके दिखाया है, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में जो लोगों के लिए एक सपना था वो यथार्थ बना है। आप सबके पुरुषार्थ से और इस पूरे समष्टि के सद्भाव से, सहयोग से, भगवान के आशीषों से, अनुग्रह से। और अभी तो ये यात्रा शुरू भी है। और हमारा संकल्प है कि हम वो काम करेंगे अध्यात्म के क्षेत्र में, हमें इसकी परवाह ही नहीं कि हमें कौन क्या कह रहा है, कौन चोर कह रहा है, कोई उचक्का कह रहा है, कोई डाकू कह रहा है, कोई बदमाश कह रहा है, कोई लुटेरा कह रहा है, कोई कुछ भी कहता रहना है। जब मैं हूं नहीं तो मैं परेशान क्यों हूं? जब मैं झूठा नहीं हूं, मेरे को कोई झूठा बोल दे तो मैं क्यों परेशान हूं? भाई तुम एक्सेप्ट ही मत करो। तुम लोग जो है बात को सुनते हो, जब जोर की लगती है तो तुमको लग रहा है बात तो ठीक कह रहे, लेकिन इसको सुनो, तुम भी ऐसे बनो। तुम्हें तो कोई थोड़ा सा कुछ आके बोल देता है, तुम छुई मुई की तरह। अजी इतना सब देखो अच्छा काम करते हैं, फिर भी लोग गालियां देते हैं। तो लेता क्यों है? कोई कितनी गाली दे तो ले मत। तो लेता रहता है, क्यों लेता है? जैसे हमने ऐसा अपने भीतर एक रिसीवर लगा रखा है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमने लगा रखा है अंदर कि वो गलत चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। कोई इधर से चली जाते, कोई इधर से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से ना। तो अपने भीतर ऐसा सॉफ्टवेयर लगा ले, ये जो गलत चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करे उसको रिजेक्ट कर दे। तो रिजेक्शन वाला सॉफ्टवेयर लगा रखा है, इसी को कहते हैं त्याग। त्याग का मतलब घर छोड़ना नहीं है मात्र। घर छोड़ दिया तो सबके लिए घर बना दिया यहाँ और सबके घर हमारे हो गए। घर छोड़ना त्याग नहीं है, वो तो त्याग का एकमात्र प्रारंभ है। ये है त्याग, रिजेक्शन अशुभ का, रिजेक्शन अपमान का, रिजेक्शन सम्मान का, सब चीज़ों का रिजेक्शन। अपने को चाहिए नहीं ना, कुछ अकाम हो गए बस। ये काम होने वाला कोई कामना ही नहीं करनी, सम्मान की, अपमान की, कोई नहीं। ठीक है, आप अपने आनंद में जी रहे। कब तक जीना है? जब तक भगवान जिंदा रखेगा। कब जाना है? जब बुला लेगा। इसमें कौन सा हिसाब किताब लगाना है? हिसाब किताब भगवान लगाए, हमारा काम थोड़ी है हिसाब किताब लगाना है। ये तो बड़ा अच्छा काम है, अच्छा काम तो है, लेकिन हिसाब किताब अगले क्षण लगाना शुरू कर देते हो। मत लगाओ ना। ये है दग्ध बीज होना, अकाम होना।
बस जो परमात्मा की कामना है, 6-7 बड़े शब्दों का प्रयोग किया। क्या है? अकाम होना, बोलो, अचाह होना, निष्काम होना, आप्त काम होना, आप्त काम होना, आत्म काम होना। आप्त काम माने आप तो पुरुष जैसे कामनाओं के साथ, संकल्पों के साथ जीते थे वैसे ही कामना करना। आत्म काम, आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा होती है, उसी के अनुसार जीना। इसको कहते हैं आप्त काम होना, आत्म काम होना। इसी को दूसरा शब्द बोला जाता है ब्रह्म काम होना। आत्मा में ब्रह्म में थोड़ा भेद करते हैं कोई, तो ये बड़ा दार्शनिक भेद है ये। ब्रह्म काम होना, थोड़ा ऐसा शब्द जो सबको समझ में आ जाए, वह दिव्य काम होना। दिव्य कामनाओं के साथ जीना, दिव्य काम होकर के दिव्य जीवन जीना, यही अकाम होना है। और ये होने से आप पूरे सुखी हो जाओगे। ये आज आपको बिना पैसे धेले के सुखी होने का मंत्र दे दिया है। आजकल गुरु लोग बड़े मंत्र देते हैं। मंत्रों का भी बड़ा कारोबार है। इतना अज्ञान फैला रहे हैं समाज के अंदर। बोले महाराज मंत्र बोलना ही नहीं आता उस भले आदमी को। मंत्र उच्चारण तो सीख ले मेरे भाई। पासवर्ड बता रहा है, खुद पास है ही नहीं। माने मंत्र खुद को बोलना नहीं आता, खुद मंत्रों में पास नहीं, दूसरों को पासवर्ड बता रहा है। कि जैसे कंप्यूटर के अंदर जो है ना, कोई भी प्रोग्रामिंग होती है ना, तो बिना पासवर्ड के प्रोग्रामिंग नहीं खुलती। इतना बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, मंत्र का, पासवर्ड का। और इसका तुम जो कुछ बोले, इसके पीछे ये संपुट लगाना, ये पुट लगाना, संपुट पुट लगाना, और फिर हिरिंग ह्रिंग ह्रिंग चामुंडाई विच्चई फुट्टई फुट्टई तंडई पुंडई स्वाहा। अब हिंग क्लीम चामुंडाई विच्चई फिच्चई तुंडई मुंडई फुट्टई स्वाहा, कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसे मंत्र देते रहते हैं। अब ऐसे इससे अच्छा, मैंने देखा चारों वेद मैंने पढ़े, कहीं पर वेद में हिरिंग ह्रुंग हुम चामुंडाई विच्चई फुच्चई फुट्टई स्वाहा कहीं पर नहीं लिखा है। ये पता नहीं कहाँ से वेद घड़ लिए इन्होंने। मैं कह रहा था अकाम हो, ये है सुख का मार्ग। ये कोई मंत्र मिल गया, पासवर्ड मिल गया, कृपा मिल जाएगी, फलान मिल जाएगी, लोग बेकार हैं। बोले नाम दान देते हैं महाराज। महाराज जो है भाई मतलब जिसके जीवन में, साधु के जीवन में सादगी तो दिखनी चाहिए। टाइट जीन्स, फिर 10 तरह के डिजाइन वाले चश्मे, हर 7 दिन में बालों की भी। हमने सोचा हम तो ऐसे बावड़े बाबा हैं, जब देखे तब ऐसे बस कंगा है क्या, 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। 2 मिनट में नहाना, 1 मिनट में मुंह धोना, 1-2 मिनट में कंघा करना, 5 मिनट में हम लोग तैयार हो जाते हैं। बहुत से बाबा लोगों को तो मैंने देखा माताओं से भी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, आप लोगों को कम टाइम लगता होगा। बहुत सी माताओं को बहुत तरह से डिजाइनिंग करती है ना। बालों की डिजाइन अलग करेंगी, आँखों की फिर अलग, फिर आँखों के ऊपर नीचे अलग, फिर इधर उधर अलग। तो चलो जो भी माताएं बहनें श्रृंगार करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उनका स्वाभाविक गुण भी है। पर साधुओं को बहुत समय लगता है। अरे भाई क्या साधु तो। और फिर बोलो बाबा जी नामदान देते हैं, वो नामदान की भी एक दुकान खोल दी। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओ सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा। ओ तो है सुखों का दाता, तो है सुखों का दाता, तो ही भवसागर त्राता, तू है सुखों का दाता, तू ही भवसागर त्राता, भक्तों को पार लगाता, मन का उजियारा है, भक्तों को
मन का उजियारा है प्रभु तेरा ओम नाम, सबका सहारा है प्रभु तेरा ओम नाम, सबका सहारा है। कण कण में तू है समाया, कण कण में सब में है तेरी छाया, सब में है तेरी छाया। कण कण में तू है समाया, तेरी है सब में छाया। तेरी ही शरण माया, प्रीतम प्रभु प्यारा है। तेरी ही शरण माया, प्रीतम प्रभु प्यारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है प्रभु तेरा ओम नाम, सबका सहारा है प्रभु तेरा ओम नाम, सबका सहारा है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया, इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाय। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। उसकी उपासना ही, की उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो ओंकार का नाम लो ना, बस बहुत हो गया ना। गायत्री मंत्र जप लो, बहुत हो गया। ऐसे कुछ भी नहीं आता ना, तो इतना तो आता है ना, भगवान तू मेरा और मैं तेरा हूँ, बस बाकी सब तू जानता है ज़्यादा। क्या है इसमें? लेकिन ये भावना अंदर से इतना गहरा होना चाहिए। भगवान की प्राप्ति में लैंग्वेजेस बैरियर नहीं है। भगवान की प्राप्ति में भाषाएं दीवार नहीं है। ठीक है ना, तो सदा है सबके भीतर।
इसको पाने के लिए तो ये दीवार तो जो है ये अहंकार की है, अज्ञान की है। कोई मजहब की दीवारें नहीं है, कोई भाषाओं की दीवार नहीं है, प्रांतों की दीवार नहीं, स्त्री पुरुष की दीवार नहीं है, ये तो कोई दीवार है नहीं ना। ये जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो तो अविवेक है, ईगो एंड इग्नोरेंस, बस इससे पार चले गए। ठीक है, अब लोग ज़्यादातर लोग इसी भ्रम में घूम रहे हैं।